इवेलुएट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है। और आपको कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे फॉर्मूले हैं कौन से अप्लाई होने हैं, यहाँ एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि आगे इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, उसको आप समझिए। जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इस टाइप के 4 सवाल आपने पढ़े हैं या फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू, ये आपने पढ़ा है आपने साइन ए प्लस बी, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ऐसे ही आपने पढ़ा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू, आपने पढ़ा है साइन ए माइनस बी, पढ़ा है कि नहीं। इसी प्रकार आपने पढ़ा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये पढ़ा है। और इसी प्रकार से होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपने पढ़ा है कॉस ए प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले जो है ना, ये अप्लाई होने हैं। इसी के बाद इन 4 फॉर्मूलों को फिर से नए फॉर्मूले बनाने हैं, मतलब इनको जोड़ेंगे, ये घटेगा ये आएगा इधर ऐड हो जाएगा, ऐसे 4 फॉर्मूले और बनाने हैं जिसके बाद यूज होना है। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि इस क्वेश्चनों में जो ये क्वेश्चन आएंगे, ये 4 फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं इनको अप्लाई करना है। जैसे लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ध्यान दीजिए कौन सा सेकंड फॉर्मूला देखो ये अप्लाई हो रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, मतलब 78 माइनस 18, सिंपल से हो जाएगा। 78 में 3 माइनस करोगे तो 60 बचेगा, यहाँ पे 60, तो इसकी वैल्यू पता है √3/2, ये लो हो गया। सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, और ये इस तरह के जो भी सवाल लिखे होंगे, क्योंकि हमको ना तो 78 की वैल्यू आती है, ना 18 आती है, ना 78 18 कुछ आता ही नहीं, होता ही नहीं, इसमें वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि इसके निकालने के लिए तो सारणी होनी चाहिए, जो अब हटा दिया गया है उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। वैल्यू तो आप इसकी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी आपको पढ़ना है कि साइन 18 और कॉस 18 का मान कैसे निकालना है, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 78 माइनस 18 जो लिखा हुआ है, तो ये आ गया √3/2, ठीक है, साइन 60। अब इसी में क्वेश्चन सेकंड नंबर अगर देखें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है cos 47 इंटू cos 13, ऐसे लिखा हुआ है, माइनस साइन 47 इंटू cos 13, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें ये देखना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे साइन लिखा, सॉरी साइन 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी। अगर आपको ये याद है ना तो बहुत आसान है, छोटी क्लासों के सवाल लगे एकदम, बस फॉर्मूले आपको आने चाहिए सारे। तो यहाँ पे cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या हो गया, cos ए प्लस बी। क्या लिखा है, cos ए प्लस बी, ऐड करो दोनों को, कितना आ जाएगा यहाँ पे, cos कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये लो, ये भी हो गया है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही मान लीजिए आपको थर्ड नंबर निकालना है, इसी का थर्ड नंबर दिया गया है। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है साइन 36 इंटू cos 9, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और प्लस में लिखा हुआ है cos 36 इंटू साइन 9, ये लिखा है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, ये लिखा है, पहला वाला अप्लाई हो रहा है, मतलब साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको, साइन ए प्लस बी 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 क्या होगा बताओ, 45 हो जाएगा ना 45, और साइन 45 की वैल्यू आती है आपको 1/√2। क्वेश्चन ऐसा खुद यहाँ संख्याएं देगा कि आपको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर ऐसी वैल्यू आए जिसकी वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में निकाल चुके हैं या आती है आपको, ठीक है। ऐसे फालतू कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ 44 आ जाए 47 आ जाए, वैल्यू आ नहीं रही है, वो खुद ऐसा बनाएगा कि आपको यहाँ पे वैल्यू मिले, ठीक। बस फार्मूला आपको आना चाहिए, सिंपल लगेगा। आगे देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में 4 नंबर एक और लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है cos 80 cos 20, 4 नंबर है। कह रहा है cos 80 cos 20, ठीक है, और प्लस लिखा हुआ है sin 80 और sin 20, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो cos है cos b प्लस sin है sin b, ये cos है cos b प्लस sin है sin b, cos a माइनस b फॉर्मूला आता है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 80 माइनस 20, ये तो होगा cos a माइनस b, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 60, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/2। एक तो वैल्यू आनी चाहिए सारी, आपको जितने भी वैल्यू हैं सब आपको आना चाहिए और सिंपल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अब थोड़ा सा अलग है, ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, अगर इफ cos a इक्वल टू, कह रहा इफ cos a इक्वल -12/13, ऐसे लिखा हुआ है, एंड cot b लिखा हुआ है, cot b, ठीक है, कह रहा एंड cot b इक्वल टू लिखा हुआ है -24/7, नहीं 24/7, 24/7 ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। कह रहा वेयर ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट। ए जो है ना, ए कह रहा है ए इज लाइन द सेकेंड क्वाड्रेंट, जो ए दिया गया है ए वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, कहाँ है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जो बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आप क्वाड्रेंट तो आप जानते हैं, पहले भी आप बता चुके हैं, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। तो आपका जो ये ए है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और जो बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल पॉजिटिव, ये साइन और कॉसेक उसी का जस्ट उल्टा, और ये tan एंड कॉट, ये कॉस एंड सेक। इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए ए जो आएगा यहाँ पे, अगर साइन कॉसेक है तो ए वाला प्लस कराएगा वरना सब माइनस करेंगे, और अगर बी वाला यहाँ पे आ रहा है तो बी में tan और कॉट से प्लस के होंगे, सब माइनस रहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ कॉट भी प्लस का लिखा हुआ है, और सेकेंड में ए है ना तो कॉस माइनस का इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड में सिर्फ साइन प्लस कराएगा और ये जो कॉट है वो थर्ड में प्लस कराएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक। हमको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है ना वो ध्यान दो, कह रहा है आपको फाइंड करना है साइन ए प्लस बी, कह रहा है आपको निकालना है साइन ए प्लस बी, ये आपको फाइंड करना है। अब साइन ए प्लस बी के लिए आपको बहुत सारी वैल्यूज चाहिए। पहले तो फॉर्मूला इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम वैल्यू देखें यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इस तरह से इसका फॉर्मूला है, ठीक है, आता है आपको। आगे देखें, अब देखो इसमें कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये आपको लाना है। तो यहाँ पे कॉस ए तो दिया है ना, तो साइन ए दिया है और ना ही कॉस बी दिया है ना ही साइन बी दिया है, इन सबकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ से इन दोनों से, जैसे साइन ए दिया हमको, कॉस ए दिया हमको साइन ए निकालना है, तो साइन ए कैसे निकालोगे आप, साइन ए इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा √1 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी दी है -12/13, स्क्वायर करोगे इसका तो यहाँ आ जाएगा 144/169, यहाँ पे रूट एलसीएम ले लेंगे तो 169 और यहाँ आ जाएगा 169 माइनस 144, कितना आ गया, रूट के अंदर आ गया यहाँ पे 25/169, मतलब 5/13, 5/13। अब ये साइन ए आया, ठीक है, प्लस कराएगा क्योंकि साइन यहाँ पे प्लस का रहता है, इसको याद रखना, क्वाड्रेंट जरूर याद रखेंगे। ये साइन ए हो गया, अब साइन ए आ गया, कॉस ए भी आ गया, और आपको कॉस भी और साइन भी चाहिए, तो पहले कॉट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉट बी को चेंज करेंगे यहाँ पे, कॉट से पहले क्या निकालोगे आप, कॉसेक स्क्वायर। देखो कॉसेक आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर बी इक्वल टू होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। देखो अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं आते ना तो दिक्कत है,
ये फॉर्मूले सारे आपको आने चाहिए। ये सभी फार्मूले का एक अच्छा सा वीडियो बना हुआ है, इसमें लगभग सारे फार्मूले, कोई छूटा नहीं है। आप उसको 2-3 बार देखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू √1 प्लस कॉड बी की वैल्यू क्या दी है, देखो 24/7, तो यहाँ आ जाएगा 24/7 का होल स्क्वायर। क्या है यहाँ पे, √1 प्लस 24 का स्क्वायर करोगे कितना है 576, और यहाँ आ जाएगा 49, ऐड करो क्या हुआ √ यहाँ आ जाएगा, एलसीएम लोगे यहाँ 49, तो 49 प्लस 576 हो जाएगा 625, मतलब यहाँ आ जाएगा 25/7। ये आ जाएगा कॉस, सॉरी यहाँ कॉस भी है, कॉसेक स्क्वायर में, ये कॉस भी आ गया, कॉसेक भी आ गया। अगर कॉसेक को जस्ट अपोजिट करेंगे ना यहाँ से, जैसे कॉसेक बी आया है 25/7, तो साइन बी पता है क्या आएगा, साइन बी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 7/25। अगर साइन बी ये आया है तो आप कॉस बी निकाल लीजिए। कॉस बी कैसे निकालेंगे आप, कॉस बी इक्वल टू फॉर्मूला होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू आ जाएगा, कह रहा है √, अब वैल्यू रखो यहाँ पे 1 माइनस साइन बी की वैल्यू कितनी है, साइन बी 7/25, तो इसका स्क्वायर करोगे 49/25 का स्क्वायर 625। यहाँ आ जाएगा कॉस बी इक्वल रूट में 625 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 625 माइनस 49, कितना बचेगा, ऊपर आ जाएगा कितना 576 आएगा, 576/625 मतलब 625, क्या बचेगा 24/25। यह है कॉस बी की वैल्यू। अब देखो साइन बी आ गया, कॉस बी आ गया, साइन ए आ गया, कॉस ए दिया है ऑलरेडी पहले से। अब यहाँ देखो कॉस बी निकाला है आपने, कॉस बी जैसे निकाला है आपने, तो कॉस बी, बी कहाँ है थर्ड में, तो इसको आप जरूर देखिए, बी थर्ड में, इसका मतलब ये माइनस का आएगा, क्योंकि थर्ड में बी होता नहीं है, मतलब कॉस नहीं होता है, तो यहाँ माइनस करेगा। और साइन भी तो नहीं होता है, यहाँ साइन नहीं होता है, इसलिए ये भी माइनस करेगा, तो साइन और कॉस दोनों के माइनस हो जाएंगे, और ये साइन आपका ये पहला वाला जो ए है वो प्लस का रहेगा, बाकी सारे माइनस करेंगे। अब आपके पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। क्या निकालना है आपको, साइन ए प्लस बी, क्या लिखा है इसका फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यू आपको आती है, रखो यहाँ, साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए है 5/13, और कॉस बी क्या है, कॉस बी दिया है माइनस का 24/25, प्लस कॉस ए क्या है, कॉस ए लिखा हुआ है तो माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12/13 इंटू साइन बी क्या लिखा हुआ है -7, तो माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 7/25। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करा और आंसर आ जाएगा। तो पहले तो नीचे इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 25 3 75, 5 7 आ जाएगा, 25 और 7 कितना हुआ, ये हो जाएगा 32, ये आया। और ऊपर आ गया माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करा लो आप, -5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 4 जा 20, और यहाँ आ जाएगा 10 10 12 हो जाएगा 120, और प्लस यहाँ पे फिर यही आएगा 325, 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे 84 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आपका एलसीएम हो गया 325, क्या है -120 प्लस का 84, माइनस करो कितना बचा, माइनस के 120 में प्लस का 84 माइनस करना है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 11, 11 में से 8 गया कितना हो जाए 3, -36/325। ठीक है, ये इस तरह से आपको करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आप कर लेना। ठीक है, तो आंसर आपका आ रहा है -36/325। बहुत आसान है, एक बार फिर से देख लीजिए, करना क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन है जो आपको सीखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फिर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे और सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या करना था, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ए है और थर्ड क्वाड्रेंट में बी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट इसको बिना ध्यान दिए सवाल लगा लिए पूरा, अब जहां पे माइनस लगाना है वहां पे माइनस लगाया नहीं आपने और सवाल लगा दिया, गलत आएगा। और जो गलत आपका ऑप्शन आएगा ना, वो भी ऑप्शन होगा गलत में, उससे जो आपका ऑप्शन में ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, मतलब आप कंपटीशन में बैठे हैं तो वहां पे जो गलत आएगा वो भी ऑप्शन में होगा और आपको लगेगा एकदम सही है, जबकि वो गलत होगा। ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, बी और थर्ड क्वाड्रेंट में, इनको आपको देखना है कौन प्लस का होगा और कौन माइनस का होगा, ये आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही।